ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग को जो कि पीजी का है, यूजी का तो मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पीजी की कितनी सीटें यहाँ खाली है और उसकी काउंसलिंग नोटिस के बारे में कि कब ये काउंसलिंग होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले अगर खाली सीटों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एम फार्म की बात करें तो 55 सीटें होती है, जिसमें से 4 सीटें खाली है। कैटेगरी वाइज में अनरजिस्टर 2 है और ओबीसी की 2 सीटें खाली है। ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें जिसमें 40 सीट होती है, उसमें से टोटल 2 खाली है और दोनों भी जो है अनरजिस्टर कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो 40 में से 29 सीट खाली है। ठीक है, 40 में से 29 सीट खाली है यहाँ पर। और जो ये 29 सीट है उसमें से कैटेगरी वाइज अगर देखें तो 6 सीटें अनरजिस्टर की है, 6 सीटें एससी की है, एसटी की 3, ओबीसी 10, ईडब्ल्यूएस 4, टोटल 29 सीट खाली है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 40 में से 3 सीटें अभी भी खाली है और इन 3 सीटों में जो है ये तीनों सीटें ओबीसी कैटेगरी की खाली है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 30 सीटें होती है, 30 में से 2 सीट खाली है। एससी की 1 सीट है वो और ओबीसी का 1 सीट है। ठीक है। एमए हिंदी की अगर बात करें तो एमए हिंदी में 40 में से 18 सीट खाली है। जो 2 सीट है वो अनरजिस्टर की है, एससी का 2, एसटी 2, ओबीसी 8 और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें खाली है। ठीक है। उसके बाद एमएससी फॉरेंसिक साइंस की अगर बात करें तो फॉरेंसिक साइंस की 60 में से 18 सीटें खाली है, जिसमें से 8 अनरजिस्टर है, एससी 3, एसटी 1, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 2 सीटें यहाँ पे खाली है। उसके बाद एमएससी रूरल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 35 सीटें होती है टोटल, उसमें से 28 सीट खाली है और 9 सीटें अनरजिस्टर की, उसमें 5 एससी का है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 9 है और ईडब्ल्यूएस का 3 सीट खाली है। एमएससी बॉटनी का अगर देखें तो बॉटनी में 50 सीटें होती है, 50 में से 9 खाली है, अनरजिस्टर 4, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1। ठीक है। उसके बाद एलएलएम का देखते हैं लॉ के अंदर तो 60 सीटें होती है, जिसमें से 31 सीट खाली है। कैटेगरी वाइज एससी की सीट 9 है, ओबीसी 4, ओबीसी 16, एसटी 4 और ईडब्ल्यूएस 2 है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में 40 सीटें होती है, उसमें से सिर्फ 1 सीट खाली है पॉलिटिकल साइंस का और वो 1 सीट एससी कैटेगरी की है। ठीक है। और प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स का देखते हैं एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर 35 सीटों में से 21 सीट खाली है, 21 में से 2 जो है अनरजिस्टर है, एससी 5, एसटी 2 और ओबीसी 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस 3 सीट खाली है। ठीक है। उसके बाद एमएससी फिजिक्स के अंदर 60 सीटें होती है टोटल, तो 60 में से 1 भी खाली नहीं है, एमएससी फिजिक्स फुल हो चुकी है। एमएससी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 35 सीटें होती है, 35 में से 1 सीट खाली है और वो है एससी कैटेगरी का। उसके बाद एमसीए की अगर बात करें तो एमसीए का 75 में से 1 सीट खाली है अनरजिस्टर कैटेगरी का। उसके बाद एमए एंथ्रोपोलॉजी का एमए एंथ्रोपोलॉजी में 20 में से 13 सीटें खाली है, अनरजिस्टर 2, एससी 3 और एसटी 2, ओबीसी 5 और ईडब्ल्यूएस 1 सीट खाली है।
एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 30 सीटें होती है, तो 30 में से 14 सीटें खाली है और अनरजिस्टर के 5 है, एसटी का 2 है, ओबीसी की 4 है और ईडब्ल्यूएस का 3 है। ठीक है। और जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी का 50 में से 1 सीट खाली है और वो है अनरजिस्टर कैटेगरी की 1 सीट खाली है। एमए हिस्ट्री में 40 सीटें होती, 40 में से 8 खाली है, जिसमें से 3 एससी कैटेगरी की है और 2 जो है एसटी कैटेगरी की है। ओबीसी का 3 सीट खाली है। एमएससी केमिस्ट्री के अंदर अगर देखें तो 60 में से 2 सीट खाली है, जिसमें से एससी का 1 और ओबीसी का 1 सीट है। ठीक है। उसके बाद एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का अगर देखें तो 40 में से 10 सीटें खाली है और इस 10 में से 2 जो है एससी कैटेगरी का है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 6 है। ठीक है। और एमबीए की अगर बात करें तो एमबीए में 60 सीटें होती है, 60 में से 1 सीट खाली है और वो 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स के अंदर 40 सीटें होती है, 40 में से 6 सीटें खाली है, जिसमें से 4 अनरजिस्टर है और 2 एसटी कैटेगरी की सीटें खाली है। एमएससी फॉरेस्ट्री की 37 में से 6 सीटें खाली है और जिसमें से 2 एससी कैटेगरी का है, 3 ओबीसी का है और 1 ईडब्ल्यूएस का है। उसके बाद एमकॉम की अगर बात करें तो एमकॉम के अंदर 50 सीटें होती है, तो 50 में से 4 सीटें खाली है, 4 सीटों में से जो 1 है वो एसटी है और 3 ओबीसी है। बीपीएड फिजिकल एजुकेशन के लिए 100 सीटें होती है, 100 में से 7 सीट खाली है और वो 7 सीट जो है 2 उसमें से ओबीसी है और 5 ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एमपीएड का अगर देखते हैं 50 सीट होता है, 50 में 1 खाली है और वो 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। उसके बाद एमएड एजुकेशन के अंदर आता है, एमएड में 62 सीटें होती है, 62 में से 12 सीटें खाली है, जिसमें से 7 जो है 42 सीटें खाली है, 62 में से 42 सीट खाली है, जिसमें से 7 जो है अनरजिस्टर है, 9 एससी कैटेगरी है, एसटी की 4 है, ओबीसी का 16 है, ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें खाली है। अब इसके लिए काउंसलिंग नोटिस आ चुकी है। काउंसलिंग नोटिस देखिए पीजी प्रोग्राम के लिए तो 17 सितंबर तक वैकेंट सीट जो खाली है उसके लिए 1 डे स्पेशल काउंसलिंग 17 सितंबर को रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे कोई मेरिट जारी नहीं किया गया है। आपके पास आपने जो सीयूटी का पीजी का जो इंट्रेंस टेस्ट दिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, या रजिस्ट्रेशन ना भी किया हो तो भी आप लोग यहाँ पर जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट जहाँ अभी मैंने बताया सीटें खाली है, वहाँ पर 17 सितंबर को 9:30 से 11:30 बजे के बीच आपको रिपोर्ट करना है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एडमिशन होंगे। ठीक है। तो 17 सितंबर को इसकी काउंसलिंग होगी। जो भी ये सीटें खाली है सभी लोग जा सकते हैं जिनको इसमें एडमिशन लेना है। और सीयूटी पीजी का आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो भी आप लोग जा पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।